नमस्कार छात्रों, मैं हूँ मोक्षिता। आज हम एक शुंडाकार स्तंभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ एक मानव भवन बना रहे हैं। लोगों को एक मजबूत आधार और शीर्ष पर एक व्यक्ति यह थोड़ा सा है कि शुंडाकार स्तंभ का आकार कैसा होता है। गीजा के शुंडाकार स्तंभ जैसी प्राचीन संरचनाओं के लेकर वास्तुकला में आधुनिक अभिकल्पना तक शुंडाकार स्तंभ चीजों को अलग दिखाने के लिए ये एक लोकप्रिय विकल्प रहे हैं। वे ताकत और उपलब्धि के प्रतीक की तरह है, जो हमें दिखता है कि कैसे कुछ विशेष बनाना और बनाना है। तो चाहे आप मस्ती के लिए ब्लैक डेयर कर रहे हैं या ऐतिहासिक चमत्कारों के बारे में सोच रहे हैं, शुंडाकार स्तंभ वह आकार है जो आपको एक मजबूत नींव से एक उल्लेखनीय शिखर तक ले जाते हैं। सीखने के परिणाम। इस पाठ के पूरा होने के बाद आप समझ पाएंगे शुंडाकार स्तंभ और इसकी विशेषताएं, शुंडाकार स्तंभ का पार्श्व सतह क्षेत्र, शुंडाकार स्तंभ का कुल सतह क्षेत्र, शुंडाकार स्तंभ का आयतन। मुख्य शब्द। शुंडाकार स्तंभ, नींव, शीर्ष, पराकाष्ठा, तिरछी ऊंचाई, बहुभुज, पार्श्व सतह क्षेत्र, कुल सतह क्षेत्र, आयतन। अब हम शुंडाकार स्तंभ और इसके विशेषताओं के बारे में जानेंगे। एक शुंडाकार स्तंभ एक त्रिआयामी ज्यामितीय आकार है जो एक बहुभुज आधार और त्रिकोणीय चेहरों की विशेषताएं जो एक बिंदु पर अभिसारण करते हैं, जिसे शीर्ष या शीर्ष कहा जाता है। शुंडाकार स्तंभ का आधार कोई भी बहुभुज हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर एक वर्ग या त्रिभुज होता है। पिरामिड के लक्षण। शुंडाकार स्तंभ का आधार n भुजाओं वाला एक बहुभुज है जहां n कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। सबसे आम आधार वर्ग और त्रिकोण है। शीर्ष शुंडाकार स्तंभ का सबसे ऊपरी बिंदु है जहां सभी पार्श्व चेहरे अभिसरण करते हैं। शुंडाकार स्तंभ के त्रिभुजाकार फलकों को पार्श्व फलक कहा जाता है। प्रत्येक पार्श्व चेहरा एक त्रिकोण है जो आधार के एक किनारे को शीर्ष से जोड़कर बनाते हैं। शुंडाकार स्तंभ की ऊंचाई आधार से शीर्ष तक लंबवत दूरी है। समद्विबाहु या समबाहु त्रिकोणीय फलकों के वाले शुंडाकार स्तंभ के लिए तिरछी ऊंचाई आधार के किनारे पर किसी भी बिंदु से शीर्ष तक की दूरी। अब हम शुंडाकार स्तंभ के पार्श्व सतह क्षेत्र को समझेंगे।
एक शुंडाकार स्तंभ का पार्श्व सतह क्षेत्र उसके सभी त्रिकोणीय पार्श्व चेहरों के संयुक्त क्षेत्र की संबंधित करते हैं। शुंडाकार स्तंभ के पार्श्व सतह क्षेत्र की गणना करने का सूत्र इज इक्वल आधार इंटू तिरछी ऊंचाई का 1/2 इंटू परिधि। अब हम एक समस्या का समाधान करेंगे। एक वर्गाकार शुंडाकार स्तंभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की लंबाई 10 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 16 सेमी है। विलयन, इस प्रश्न में हमें शुंडाकार स्तंभ के पार्श्व सतह क्षेत्र को खोजने की आवश्यकता है। देखते हुए आधार की लंबाई स्मॉल ए इज इक्वल 10 सेमी, शुंडाकार स्तंभे की तिरछी ऊंचाई इज इक्वल 16 सेमी। हम जानते हैं कि शुंडाकार स्तंभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र इज इक्वल आधार इंटू तिरछी ऊंचाई का 1/2 इंटू परिधि। आधार का परिमाप ज्ञात कीजिए। यह एक वर्गाकार आधार है, इसलिए वर्ग आधार का परिमाप इज इक्वल 4 इंटू ए इज इक्वल 4 इंटू 10 इज इक्वल 40 सेमी। अब सूत्र में मानों को प्रतिस्थापित करें। आधार की 1/2 इंटू परिधि इंटू तिरछी ऊंचाई इज इक्वल 1/2 इंटू 40 इंटू 16 is equal 20 into 16 is equal 320 सेमी स्क्वायर। इसलिए शुंडाकार स्तंभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल 320 सेमी स्क्वायर। अब हम शुंडाकार स्तंभ के कुल सतह क्षेत्र को समझेंगे। एक शुंडाकार स्तंभ का कुल सतह क्षेत्र पार्श्व सतह क्षेत्र और एक आधार बहुभुज का क्षेत्र है। शुंडाकार स्तंभ के कुल सतह क्षेत्र की गणना करने का सूत्र इज इक्वल पार्श्व सतह क्षेत्र प्लस आधार बहुभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल आधार की 1/2 इंटू परिधि इंटू तिरछी ऊंचाई प्लस आधार बहुभुज का क्षेत्रफल। अब हम एक समस्या का समाधान करेंगे। एक वर्गाकार आधार वाले एक हम शुंडाकार स्तंभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि आधार के प्रत्येक किनारे का माप 16 सेमी है और एक भुजा की तिर्यक ऊंचाई 17 सेमी है। विलयन, इस प्रश्न में हमें शुंडाकार स्तंभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने की आवश्यकता है। देखते हुए आधार का किनारा ए इज इक्वल 16 सेंटीमीटर, शुंडाकार स्तंभ की तिरछी ऊंचाई इज इक्वल 17 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि शुंडाकार स्तंभ के खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र इज इक्वल आधार इंटू तिरछी ऊंचाई का 1/2 इंटू परिधि प्लस आधार बहुभुज का क्षेत्रफल। आधार का परिमाप ज्ञात कीजिए। यह एक वर्गाकार आधार है, इसलिए वर्ग आधार का परिमाप इज इक्वल 4 इंटू ए इज इक्वल 4 इंटू 16 इज इक्वल 64 सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल ए स्क्वायर इज इक्वल ए इंटू ए इज इक्वल 16 इंटू 16 इज इक्वल 256 सेमी स्क्वायर।
अब सूत्र में मानों को प्रतिस्थापित करें। इज इक्वल आधार की परिधि इंटू तिर्यक ऊंचाई प्लस वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल x64 इंटू 17 प्लस 256 32 into 17 plus 256 is equal 544 plus 256 is equal 800 सेमी स्क्वेयर। इसलिए वर्ग शुंडाकार स्तंभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एक शुंडाकार स्तंभ के आयतन को समझेंगे। आयतन और कुछ नहीं बल्कि किसी वस्तु द्वारा कब्जा किए गए कुल स्थान है। या शुंडाकार स्तंभ का आयतन आकार के अंदर स्थान या क्षमता की मात्रा को संदर्भित करता है। शुंडाकार स्तंभ का आयतन इज इक्वल आधार इंटू ऊंचाई का 1/3 इंटू क्षेत्रफल। अब हम एक समस्या का समाधान करेंगे। एक शुंडाकार स्तंभ का आयतन क्या है जिसका आधार वर्गाकार है। आधार की भुजाएं प्रत्येक 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। विलयन इस प्रश्न में हमें वर्ग शुंडाकार स्तंभ का आयतन ज्ञात करने की आवश्यकता है। देखते हुए आधार की भुजाएं a इज इक्वल 12 सेमी शुंडाकार स्तंभ की ऊंचाई इज इक्वल 21 सेमी हम जानते हैं कि शुंडाकार स्तंभ का आयतन इज इक्वल आधार इंटू ऊंचाई का 1/3 इंटू क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल a स्क्वेयर इज इक्वल a इंटू a इज इक्वल 12 इंटू 12 इज इक्वल 144 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब सूत्र में मानों को प्रतिस्थापित करें। इज इक्वल आधार इंटू ऊंचाई का 1/3 इंटू क्षेत्रफल इज इक्वल x 144 इंटू 21 इज इक्वल 144 इंटू 7 इज इक्वल 1008 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए वर्ग शुंडाकार स्तंभ का आयतन इज इक्वल 1008 सेंटीमीटर क्यूब। छात्रों आइए हम संक्षेप में बताइए कि हमने क्या सीखा है। याद दिलाने के संकेत। एक शुंडाकार स्तंभ का पार्श्व सतह क्षेत्र उसके सभी त्रिकोणीय पार्श्व क्षेत्रों को संयुक्त क्षेत्र को संबंधित करता है। शुंडाकार स्तंभ का पार्श्व सतह क्षेत्र इज इक्वल आधार की परिधि इंटू तिरछी ऊंचाई। एक शुंडाकार स्तंभ का कुल सतह क्षेत्र पार्श्व सतह क्षेत्र और एक आधार बहुभुज का क्षेत्र है। शुंडाकार स्तंभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल x आधार की परिधि इंटू तिरछी ऊंचाई प्लस आधार बहुभुज का क्षेत्रफल। आयतन किसी वस्तु द्वारा अधिकृत कुल स्थान है। शुंडाकार स्तंभ का आयतन इज इक्वल x आधार के क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। देखने के लिए धन्यवाद।